हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि जीवन का मात्र एक क्षण भी कितना कीमती होता है। चिकित्सा के समय लिया गया डॉक्टर का एक निर्णय किसी का जीवन और मृत्यु तय करता है। एक विमान के बेकाबू हो जाने पर उसके चालक द्वारा लिया गया एक क्षण का निर्णय न जाने कितनी जिंदगियों को दांव पर लगा देता है या बचा भी सकता है। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद मिलने वाला ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। इस बहुमूल्य जीवन का एक एक क्षण सही निर्णय लेने का क्षण है। हमारे जीवन में कितने ही ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है जिसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आखिर सही निर्णय कैसे लिया जाना चाहिए? आज के समय में कई सारे प्रेरक वक्ता निर्णय लेने की कला पर भाषण देते हैं, परंतु आप ही बताइए कि क्या इस जगत में भगवान श्री कृष्ण से अधिक बुद्धिमान और हमारा हित चाहने वाला कोई मनुष्य हो सकता है भला? एक वही तो है, हमारे परम सखा, जो हमें जीवन जीने के साथ साथ जीवन छोड़ने की भी कला सिखाते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए आज भगवत गीता के सुनहरे पन्नों को पलटते हुए हम इसी निर्णय लेने की कला के विषय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से श्रवण करते हैं। आज हम आपको भगवत गीता के श्लोकों के माध्यम से बताएंगे कि आखिर जीवन में सही निर्णय कैसे लेना चाहिए। पहला, कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें संपूर्ण स्थिति का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए। भगवत गीता के पहले अध्याय के 21 और 22वें श्लोक में युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थात, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को उन दोनों पक्षों के बीच में लेकर जाइए जिससे कि मैं उन लोगों को देख सकूं जो युद्ध करने की इच्छा से यहाँ एकत्रित हुए हैं और जिनके साथ मुझे युद्ध करना है। परिस्थिति का सही आकलन करने से हमें उसके लाभ और हानि दोनों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। इसीलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें उसके अच्छे और बुरे, लाभ और हानि, अवसर और भय जैसे पहलुओं के बारे में जरूर सोचना चाहिए। ऐसा करने से अधिकतर केस में आप सही निर्णय ले पाते हैं। दूसरा, जीवन के बड़े निर्णय लेने से पूर्व हमें ऐसे लोगों से अवश्य परामर्श लेना चाहिए जो हमारे हितैषी और शुभ चिंतक हैं। इसके लिए हमें प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में विचलित हो रहे थे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, जिन्होंने उन्हें सही निर्णय लेने का उपदेश दिया। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जब अर्जुन पूर्ण रूप से संशय में पड़ जाते हैं तो फिर भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं और वो कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यत् श्रेयःस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्थात, हे केशव, अब मैं अपने धर्म के विषय में पूरी तरह से संशय में पड़ चुका हूँ। मैं अपनी सही गलत की बुद्धि को गंवा बैठा हूँ, इसलिए मैं अब आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तो हमारे जीवन में भी जब ऐसी स्थिति आए तो हमें भी अपने जीवन में किसी ऐसे वरिष्ठ आदर्श व्यक्ति की शरण में जाना चाहिए। हमारे जीवन में कोई ऐसा गाइड, ऐसा मेंटर ढूंढना चाहिए जिसके प्रति हमारे मन में आदर का भाव हो और जो हमें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके। तीसरा, जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं कि महान लोग जो भी कार्य करते हैं साधारण मनुष्य उसका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। एक परिवार के वृद्ध सदस्यों का निर्णय उस परिवार के युवा सदस्यों पर अवश्य अपना प्रभाव डालता है। अतः दूरदर्शिता दिखाते हुए हमें युवाओं के लिए एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। चौथा, जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अत्यधिक खुशी अथवा अत्यधिक दुख की स्थिति में नहीं लेना चाहिए। जब अर्जुन हतोत्साहित हो चुके थे तब उन्होंने युद्ध न करने का एक गलत निर्णय लिया। निर्णय लेते समय मन पूर्ण रूप से शांत होना चाहिए और इसलिए भगवान 6 अध्याय के 35वें श्लोक में बताते हैं, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यहाँ भगवान कहते हैं कि निसंदेह मन को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन कार्य है, फिर भी उसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है और ऐसे नियंत्रित मन से लिया गया कोई भी निर्णय योग्य सिद्ध होता है।
5वां, हम अपने जीवन में जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसके प्रति हमारी एकाग्रता अवश्य होनी चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि बहुशाखा बुद्धि रखने वाले लोग अपने निर्णय पर स्थिर नहीं बने रह सकते। तभी तो दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि एको ही कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनम। जिसके बहुत सारे लक्ष्य हैं उसका एक भी लक्ष्य नहीं है। इसलिए अपने जीवन में किसी भी निर्णय को लेते समय सटीक बने रहे। अपने मन और मस्तिष्क में आप जो करना चाहते हैं उसका स्पष्टीकरण अवश्य रखें। जितना स्पष्ट आपका लक्ष्य होगा उतना ही सुयोजित आपका निर्णय होगा। 6, अक्सर ये देखा जाता है कि अत्यधिक मोह अथवा घृणा में लिए गए निर्णय भी गलत साबित होते हैं। भौतिक जगत द्वंद से भरा हुआ है, अतः किसी भी कार्य में दोष तो होंगे ही। इसलिए गलतियों से घबराए नहीं, बल्कि उनसे सीखकर स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करें। भगवत गीता के अंतिम अध्याय के 48वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूम्रेण अग्निरावृतः। जिस प्रकार धूम्र से अग्नि ढकी हुई रहती है उसी प्रकार प्रत्येक प्रयत्न किसी न किसी क्षति से ग्रस्त रहता है। इसलिए हे पार्थ, अगर किसी कार्य में त्रुटि भी हो तब पर भी मनुष्य को अपना धर्म युक्त कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उस क्षति को कम से कम करें और प्रत्येक बार उससे सीख के बेहतर बनाने की कोशिश करें। 7वां, जीवन में हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसमें लाभ हानि का आकलन करना आवश्यक है, किंतु उसके परिणाम से मोहग्रस्त होना नहीं। बहुत बार देखा जाता है कि किसी चीज के लिए अथक प्रयास करने के बाद भी हम सफल नहीं हो पाते और फिर उस कारण से हम अत्यंत निराश हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम परिणाम से अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं। इसके विपरीत हमें अपना सारा ध्यान कार्य की कुशलता पर केंद्रित करना चाहिए, न कि परिणाम पर। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध करना उसका कार्य है, परंतु विजय या पराजय निर्धारित करना भगवान के हाथ में है। किसी भी परिस्थिति में या तो हम जीतते हैं या फिर कुछ सीखते हैं। इसी बात का उच्चारण भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान करते हुए कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमो ते संगस्त्व कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की आशा रखने का नहीं। कभी भी स्वयं को अपने कार्यों का कारण मत समझो और कभी भी अपने कर्म से आसक्त मत रहो। 8वां, निर्णय लेने का अगला सूत्र कृपया ध्यान से सुने। जब हम ये देख पाते हैं कि परिणाम का उत्तरदायित्व भगवान का है, हमारा नहीं, तो हमारे निर्णय में भगवान के प्रति श्रद्धा भी झलकनी चाहिए। ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना श्रद्धा के निर्णय लेना अंधेरे में तीर छोड़ने जैसा है। श्री भगवान पर पूर्ण विश्वास हमें विजय और पराजय दोनों के लिए तैयार करता है। इसलिए श्रद्धा के महत्व को दर्शाता हुआ भगवत गीता के 17वें अध्याय का 28वां श्लोक कुछ इस प्रकार है, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असत् इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेतनो इह। अर्थात कोई भी यज्ञ, दान और तपस्या का कर्म बिना श्रद्धा से अगर किया जाए तो वो अस्थायी बना रहता है, उसे असत कहा जाता है और वो इस संसार में और अगले जीवन में व्यर्थ माना जाता है। इसलिए किसी भी कार्य को करते समय उसमें हमारी श्रद्धा, विश्वास अत्यंत आवश्यक है। 9वां, श्री भगवान की प्रसन्नता से बढ़कर एक भक्त के लिए और कुछ भी नहीं होता। इसलिए हमारे जीवन के निर्णय ऐसे होने चाहिए जो हमें भगवान की ओर ले जा सके। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। अर्थात सभी कार्यों को करते समय सिर्फ मेरे ऊपर आश्रित रहो, मेरे संरक्षण में ही सभी कर्म करो। इस प्रकार भक्तिमय सेवा करते हुए सदैव मेरा चिंतन करें। इसलिए जीवन में कोई भी निर्णय लेते समय सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए और उनसे याचना करनी चाहिए कि आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए और संपूर्ण मानव समाज के लिए हितकर हो। 10वां, भगवत गीता में सबसे अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों का त्याग करके सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण में आओ। जो भगवान की शरण में जाता है और जो भगवान पर आश्रित रहता है वो किसी भी परिस्थिति में गलत निर्णय नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या हम सही गुरु के मार्गदर्शन में रह के भगवान की सेवा कर रहे हैं या फिर अपने मन माने तरीके से। तो इस चीज का भी हमेशा ध्यान रखें कि भगवान की भक्ति एक सही गुरु के मार्गदर्शन में करें और उन्हीं के निर्देशन अनुसार भगवान की पूर्ण रूप से शरण ग्रहण करें, और इस प्रकार आप अपने जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे। यूँ तो श्रीमद् भगवत गीता का एक एक शब्द अपने आप में ज्ञान के सागर के समान है, किंतु हमने निर्णय लेने की कला सिखाने वाले कुछ प्रमुख श्लोकों का यहाँ पर वर्णन किया है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा और इन सभी सूत्रों को ध्यान में रखते हुए आप अपने जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे। तो ये थी भगवत गीता से कुछ मूल्यवान शिक्षाओं की एक छोटी सी झलक। अगर आप भगवत गीता की सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में सीखना और उतारना चाहते हैं तो इस बार गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम आपके लिए एक विशेष भगवत गीता क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं। ये कोर्स 18 सत्र का होगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 7:30 बजे से 9 बजे तक। इसमें भगवत गीता के गहन विषयों पर चर्चा की जाएगी इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त द्वारा, और ये कोर्स रहेगा ऑनलाइन जूम पर। तो प्रतीक्षा मत करिए, अभी जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपने आप को भगवत गीता समझने का एक अवसर प्रदान कीजिए। इस कोर्स को रजिस्टर करिए और अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और अगर आप इस गीता जयंती के उपलक्ष्य में भगवत गीता के निःशुल्क वितरण और प्रचार हेतु दान देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट गीतादान.in पर जाकर अपनी क्षमता अनुसार भगवत गीता का दान दे सकते हैं। हमारी टीम द्वारा जरूरतमंदों को भगवत गीता बांटने में हमारी सहायता करें और इस दिव्य ज्ञान का दान देकर अपने जीवन में अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति करें। हरे कृष्णा।